स्टोनिका सिटी गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है जब एक बच्चा किडनैपिंग गैंग के 4 लोगों को पुलिस धर दबोचती है। ये भांडा फूटता है। गाजियाबाद पुलिस इस भांडे को फोड़ती है जब पता चलता है कि 1 साल का मासूम बच्चा गुरुवार को किडनैप हो गया। ये केस स्टोनिका सिटी थाने में पहुंचता है। यहाँ के पुलिसकर्मी हरकत में आते हैं, अपने नेटवर्क को एक्टिव करते हैं और नेटवर्क एक्टिव करने के बाद महज 4 घंटे के अंदर ही पुलिस जो है उस बच्चे को बरामद कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आखिर बच्चे को किडनैप किसने किया था। बच्चे को किडनैप करने वाला एक पूरा गैंग चल रहा था जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 महिलाएं और 2 पुरुष। ये महिलाएं और पुरुष मिलकर काम करते थे, व्हाट्सएप पे ग्रुप चलाते थे, नेटवर्क इनका बड़ा था। बताया जा रहा है कि अभी भी इस ग्रुप की एक महिला जो कि मास्टरमाइंड मानी जा रही है वो फरार है, जिसकी पुलिस को तलाश जारी है। ये लोग किस तरह से आखिर काम करते थे, तो जो जानकारी सामने आई है उस हिसाब से ये गैंग व्हाट्सएप पे चलता था। ऐसे बच्चों को उठाया जाता था, ऐसे बच्चों को खरीदा जाता था और आगे बेचा जाता था जो बच्चे अविवाहित लड़कियों से होते थे, जिन बच्चों का आगे पीछे देखने वाला ज्यादा कोई नहीं होता था। सबसे बड़ी बात यह, व्हाट्सएप पे इन बच्चों को बेचा जाता था और उनके लिंग और रंग के हिसाब से बेचा जाता था। जिन बच्चों की डिमांड ज्यादा होती थी उनको किडनैप कर लिया जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 5वीं इस गैंग की मेंबर है, यानी कि वो नर्स जो अस्पताल में काम करती है, जिसका नाम सामने आ रहा है, वो फिलहाल फरार है। पुलिस के मुताबिक अगर वो महिला हाथ लग जाती है तो और भी कड़ियां इस गैंग से जुड़ी हुई वो जोड़ी जाएंगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर कितने बड़े स्तर पर ये गैंग काम कर रहा था। फिलहाल उस 5वीं महिला की तलाश जो है वो जारी है। बच्चा किडनैपिंग गैंग जो कि बच्चों को उठाता है और उनके रंग और लिंग के हिसाब से और उनकी डिमांड के हिसाब से बड़ी बड़ी कीमतों में आगे बेचता है। ऐसे ही बच्चा किडनैपिंग गैंग को गाजियाबाद पुलिस ने धर दबोचा है और इस वक्त किस तरह से ये नेटवर्क काम करता है, कितना बड़ा ये नेटवर्क है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सिद्धार्थ गौतम जो कि एसीपी लोनी है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सिद्धार्थ जी, पहला सवाल तो ये कि एक बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है, एक बड़े नेटवर्क जो कि बच्चा किडनैपिंग गैंग है उसको आप लोगों ने पकड़ा है, लेकिन आखिर ये नेटवर्क काम कैसे करता है? सवाल बहुत सारे हैं इस नेटवर्क को लेकर। देखिए, इन सब की शुरुआत दिनांक 4/8/25 को हुई थी, जब एक साल के बच्चे को बेचने के उद्देश्य से किडनैप किया गया था। उसके बाद पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए बच्चे को सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से 4 घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया गया एवं परिजनों को सौंप दिया गया था। उसके बाद इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में 4 अभियुक्तों, जिसमें 2 अभियुक्ता महिलाएं हैं, उन्हें भी हमने गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अफसर नावेद अंसारी, स्वाति उर्फ शाइस्ता और संध्या है। इसमें स्वाति और संध्या अलग अलग मैरिज ब्यूरो चलाती हैं। स्वाति उर्फ शाइस्ता शामली में अपनी एक परी मैरिज ब्यूरो चलाती हैं और शाइस्ता ये सुभारती मैरिज ब्यूरो मुजफ्फरनगर में चलाती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब इनसे हम पूछताछ की हमने तो एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट, जिसे आप बाल तस्करी रैकेट या फिर आप बच्चा चोर रैकेट भी बोल सकते हैं, जिसमें एक चाइल्ड अडॉप्शन का एंगल भी निकल के आया है। इसमें नर्स, आशा वर्कर्स, मैरिज ब्यूरो में काम करने वाली महिलाएं, ये सब भी शामिल हैं और एक तरह से ये बच्चे की तस्करी करते हैं और उनको सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नेटवर्क में साझा करते हैं, फिर उसकी कीमत तय करते हैं और उसके बाद आगे ऐसे शादीशुदा जोड़े जो कि बच्चे को गोद लेना चाहते हैं उन्हें ये ऊंचे दामों में बेच देते हैं। तो यह एक पैरेलल ब्लैक मार्केट चल रहा है जिसमें बच्चे को उनके रंग लिंग के आधार पर सोशल प्रोफाइलिंग की जाती है और इनका एक कोड वर्ड होता है जो कोई बच्चा अगर इन्हें मिलता है तो ये उसमें सोशल मीडिया में एक दूसरे शेयर करते हैं, नया प्लॉट आया है, प्लॉट में इनका प्लॉट कोड वर्ड है बच्चे के लिए, फिर उसके बाद M और F मतलब बच्चा और बच्ची, उसके बाद रंग, उस आधार पे इनकी कीमत तय होती है। और भी जब हमने पूछताछ की थी तब ये पता चला था कि इनकी जो सप्लाई है वो यूँ होती है कि हॉस्पिटल से जो अविवाहित महिलाएं हैं उनकी अनवांटेड प्रेगनेंसीज वाले बेबीज़ या फिर जो गरीब माँ हैं, उनसे ये आशा वर्कर्स रूट लेवल पे उन्हें बोलती हैं कि आपको मरा हुआ बच्चा मिला है और उनके स्वस्थ बच्चे को ये चोरी कर लेते हैं। या फिर
ये गली मोहल्ले में खेल रहे बच्चों को भी नज़र रखते हैं, उनकी भी फ़ोटो अपने सोशल नेटवर्क में एक दूसरे से शेयर करते हैं और ओके हो जाने पर उनकी कीमत लगने पर उस बच्चे को चोरी कर लेते हैं और लालच बढ़ने पर किडनैपिंग तक करते हैं, जैसा कि टोनिका सिटी क्षेत्र में हुआ था। सर, ये 4 लोगों को आप लोगों ने धर दबोचा है, पकड़ा है, 2 महिलाएं और 2 पुरुष। आप बता रहे हैं कि दोनों महिलाएं जो हैं अलग-अलग जगह से हैं और दोनों जो पुरुष हैं वो गाजियाबाद से हैं। कल जिस मामले से इस कड़ी को जोड़ा गया, यानी कि वो 1 साल का मासूम बच्चा जो सबसे पहले गायब होता है अपने घर के पास से और उसके बाद आप लोग हरकत में आते हैं, 4 घंटे के अंदर उस बच्चे को आप लोग बरामद कर लेते हैं, वहीं से ये कड़ियाँ जो हैं जुड़ी हैं। मुझे ये बताइए कि आखिर ये 1 साल का बच्चा जब उठाते हैं दोनों पुरुष, तो कैसे उठाते हैं? क्या पहले से उस बच्चे पे नज़र थी या पहले से उस बच्चे का जो रेट है वो तय कर दिया जाता है कि हम आगे इस बच्चे को कितने में बेचेंगे? किस तरह से ये पूरी कहानी का जो खुलासा है वो कल हुआ है? हाँ, देखिए, जब ये संध्या जो मुजफ्फरनगर से है ये पकड़ी गई तो इसके सोशल मीडिया व्हाट्सएप के हमने चैट चेक किए तो इस बच्चे के फोटोग्राफ्स उस तक 10 दिनों पहले ही पहुंच गए थे। जो इसमें शामिल अभियुक्त अफसर है उसने बच्चे की फ़ोटोग्राफ, चूँकि वो अफसर गली मोहल्ले में इनका पड़ोसी है, तो उसने फ़ोटोग्राफ 10 दिन पहले ही बच्चे का अपलोड किया था। और जो रंजना, जो हमारी वांछित है इस क्राइम में, एक नर्स है मुरादाबाद से, उसने इसकी रेट 2.5 लाख रुपए लगाई थी। उसके बाद सुनियोजित तरीके से इस बच्चे की अपहरण हुआ था और उसके बाद फिर पुनः इसको, उस बच्चे का फ़ोटो नए कपड़े और काजल लगाकर अपलोड किया गया था ताकि बच्चे की ज़्यादा बोली लग सके। और उसके बाद फिर ये इसी फिराक में थे कि हम बच्चे को वहाँ तक पहुँचा दें। तब तक पुलिस ने इसको तत्परता दिखाते हुए 4 घंटे में बरामद कर लिया। अगर लेट हो जाती तो ये इस मार्केट में आगे पहुँचा देते बच्चे को। आगे ये कहाँ पहुँचाते हैं बच्चों को? कौन लोग जो हैं वो बच्चों को मांगते हैं? क्या ऐसे लोग जिनको वाकई बच्चा चाहिए होता है, या क्या आगे किन लोगों तक पहुँचते हैं ये बच्चे? अगर इसके बारे में कोई खुलासा अब तक हुआ? देखिए, अभी तक जो हम व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पहुंचे हैं कि इस बच्चे के अलावे ऐसे कम से कम 10-12 बच्चों के फोटोज अलग अलग जनपदों में करीब 15 लोगों को शेयर किए गए थे। और चूंकि ये मैरिज ब्यूरो से काम करती है तो इनके पास पिछले 7-8 साल में शादी कराए हुए मैरिज का डेटा होता है, तो इन्हें पता होता है कि ऐसे जो प्रोस्पेक्टिव कपल्स हैं, जो कि ऐसे जोड़े जो ऐसे हैं जो कि ऐसे बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो इनके पास उनका नेटवर्क होता है। ये एक पूरा नेटवर्क है जिसमें कोई बच्चे लाता है, कोई ऐसे शादीशुदा जोड़ों तक पहुंचता है। तो इस तरह से और भी जैसे हमने टीम भेज रखे हैं, और भी जैसे वो पकड़े जाएंगे तो और भी कड़ियाँ खुलेंगी और फिर तमाम लोग इसमें प्रकाश में आएंगे। जो अभी एक महिला जो इस नेटवर्क की मास्टरमाइंड मानी जा रही है, जो नर्स है मुरादाबाद की, अगर उसके बारे में आप कुछ बता सकें कि किस तरह की जानकारी इन चारों ने दी है? क्या जो बच्चा है वो उसको हैंडओवर किया जाता था या ये लोग यहीं से ही जो अडॉप्ट करना चाहते थे उनको दे देते थे बच्चा? और देखिए, पूछताछ में जो अभी हम संध्या ने हमें बताया है कि चूंकि संध्या ही डायरेक्ट जुड़ी हुई है उस रंजना जो नर्स है, तो यहाँ पे उस नर्स का 2 रोल है। एक तो ऐसे जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं वो बच्चे भी वहाँ से हॉस्पिटल जो क्लिनिक्स है वहाँ से इन्हें मिल जाते हैं, और दूसरा कि बहुत सारे ऐसे नए विवाहित जोड़े भी इनके पास जाते हैं जो कि बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इनके पास दोनों नेटवर्क्स हैं। तो ये सारी महिलाएं और इसमें जो किडनैपिंग करने वाले लड़के हैं, ये सब मिलकर ये ऐसे अपने नेटवर्क के माध्यम से ऐसे कपल्स को ढूंढते हैं और उन तक पहुंचाते हैं। अब जैसे जैसे लोग पकड़े जाएंगे और इसमें हम खुलासा कर पाएंगे। सर, और कितनी गिरफ्तारियां इसमें आगे हो सकती हैं? देखिए, 2 तो हमने अभी वांछित कर रखा है, एक रंजना और दूसरा एक दीपा जो आशा वर्कर है, बिजनौर से हैं। और भी इसमें व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बहुत सारे चैट रिकवर करवाने के हम प्रयास कर रहे हैं जो इनके द्वारा डिलीट कर दिया गया है, और वो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम उसे रिकवर कराएंगे और इन तक पहुंचेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि ये चारों लोग जिनको आप लोगों ने पकड़ा है, क्या ये पहला ऐसा केस था, पहला ऐसा बच्चा था जिसको ये लोग आगे भेज रहे थे, या फिर और बच्चों को भी आगे ऐसे बेच चुके हैं? तो क्या कुछ खुलासा किया कि आसपास के कुछ और ऐसे बच्चों को भी इन्होंने पहले उठाया हो या उनकी जो बोली है वो आगे लगाई हो, उनको आगे बेचा हो? देखिए, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने और दूसरे बच्चे का स्वीकार नहीं किया है। जाहिर सी बात है, जब तक सारे लोग गैंग के पकड़ के एक दूसरे के सामने ना आ जाए, वो एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। तो इस गैंग की जो मास्टरमाइंड है, नर्स जो है, उसको हम पकड़ने के प्रयास में है ताकि और भी चीज़ें इसमें अनर्थ हो सकें और पता कर सकें।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सिद्धार्थ गौतम जी जिन्होंने साफ तौर से बताया किस तरह से गाजियाबाद पुलिस जो है इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए उन लोगों को पकड़ने के प्रयास में है। अब जो लोग या जिन लोगों के नाम जो हैं अभी तक पकड़े गए लोगों ने बताया है, फिलहाल जो एक नर्स है मुरादाबाद की जिसको इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उस नर्स की तलाश जारी है। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सबसे बड़ी बात यह है ट्रोनिका सिटी पुलिस थाने के पास जब एक केस पहुंचता है गुरुवार को कि 1 साल का बच्चा जो है वो गायब हो जाता है। पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाई और जल्दी अपने नेटवर्क को एक्टिव करने के बाद 4 घंटे में उस बच्चे को वापस उसके माँ बाप से मिलवा दिया और साथ ही जिन लोगों ने उस बच्चे को किडनैप किया था उन लोगों को भी पकड़ा। सबसे बड़ी बात यह है इसमें बच्चा किडनैपिंग गैंग का एक बड़ा खुलासा भी पुलिस ने कर दिया है। इस वक्त वो परिवार जो अपने बच्चे से अब मिल चुका है, बच्चा उनके साथ है, वो हमारे साथ हैं राशिद और राशिदा, 1 साल के मासूम बच्चा जिसको कल किडनैप कर लिया था। सबसे बड़ी चीज़ ट्रोनिका सिटी थाना जहां की पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व किया अपने सीनियर अफसर्स के अंडर में रहते हुए। सर सबसे पहले तो राशिद जी आप ये बताइए और राशिदा जी, बच्चा गायब कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, कैसे पता चला? मैं ऊपर थी मैडम, लड़की मेरी 7 साल की से नीचे चीज दिलवाने लाई थी तो मुर्गे वाले की दुकान में लड़की ने बिठा दिया इसे। मैं ऊपर से बार बार देख रही, लड़की को 3 बार भेजा उसने, मुर्गे वाले ने चीज़ ले आओ मतलब खेल लगाने के लिए। लड़की खेल लगी गाड़ी के पास, मेरे लड़का तुरंत उसने किडनैप करवा दिया। मैंने ऊपर से देखा लड़का गायब, मैं नीचे गई गली में, एकदम मैं चिल्ला उठी मेरा लड़का गायब हो गया, कहाँ गया, चलता भी नहीं है वो तो। फिर मैंने मुर्गे वाले को कॉल करा, कहाँ है तू? कह रहा मैं तो दाना ले रहा हूँ। मैंने कहा आजा मेरा लड़का गायब हो गया, तूने उठवाया होगा। आपको शक कैसे हुआ उन पे कि मुझे सर किसी से कि मैं तो सर मैम ड्यूटी करता हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी है मेरी। तो मेरे घर वाले ने मुझे फ़ोन करा कह ले कि जल्दी आ जाइए कि तुम्हारा लड़का नहीं मिल रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। तो जैसे मैं गली में आया तो वहाँ पे बहुत माहौल व्यक्ति हुआ था कि मैं देख के एक बार तो वहीं गिर गया कि मतलब पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी गायब हो गई। तो मैं बेटी को देख के लगा कि मैं बेटी आए कि मैं जब इन्होंने मुझसे मेरे घर वाले ने कहा कि बेटा गायब हो गया तो मैं तो वहाँ देख के बेहोश हो गया कि मतलब मेरे बेटा गायब कैसे हो गया यहाँ से। तो मैंने वहाँ पे देखता रहा इधर उधर की, कोई किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, सब एक दूसरे को देखते रहे। मैंने एकदम से 16 नंबर 112 पे कॉल करी। 112 में 10 मिनट में वहाँ पुलिस वाला आ गए। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है आप सब घबराइए मत कि हम आपको बच्चे को ला के देंगे। तो पुलिस ने वहाँ पे जैसे हड़ताल करी, मतलब उन्होंने पुलिस वालों ने कैमरे चेक करे वहाँ पे। तो पुलिस वालों को जांच में ये पता चला कि जिस दुकान में मेरा लड़का बैठा हुआ था तो उस दुकान में जिसने उठाया था वो भी और जो लेके गया था वो भी, वो दोनों ही दुकान में मौजूद थे। मेरा लड़का भी मौजूद था, वो उसमें खेल रहा था, ये उसमें पहले से भी खेलता था उस दुकान के अंदर। तो पुलिस वालों ने जैसे कैमरे चेक करे मैम, उन्होंने कैमरे चेक करने के बाद में उन्होंने देखा कि लगे मुर्गे वाले से पूछा कि लगे ये कौन है। तो पुलिस वालों से वो कहने लगा नहीं ये मेरा ग्राहक है, कि मुझसे रेट पूछना आया कि क्या चीज़ क्या रेट पूछना है, कि मुर्गे का रेट पूछना है कि एक मुर्गे को क्या भाव देना क्या है। कि सर ने उनसे पूछा कि लगे मुर्गा के रेट इस तरीके से तो नहीं पूछे जाते कि तुमसे 10 मिनट तक इन्होंने पानी भी पिलाया है, तुमने इसको बात भी करी है कि इसकी जो लूंडिया है उसको गायब होती, तुमने इसको लड़के को उठवा से उठवा दिया। तो उसको मैम वो पुलिस वाले उठा के ले गए, कहने लगे आओ तुमसे हम बात करते हैं थाने में। तो उसके बाद में सर और टीम आ गई वहाँ पे। तो सर टीम ने मुझे दिलासा दिया कि लगे आप सर घबराइए मत, क्योंकि इस वजह से कि हम आपके बच्चे को ला के देंगे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कभी नहीं होगी, जिससे भी हमसे सहायता होगी हम करेंगे। सर मैं तो एक साइड में अपने बच्चे को ढूंढने चला गया वहाँ से। तो पुलिस वालों ने वहाँ से कैमरे में चेक करते वहाँ अंदर तो गलियों में से लेते हुए आए थे। बच्चे को फोटो देखी उन्होंने, देखते हुए लाया, उठा, जैसा लड़का मेरा सो रहा है इसी वजह से ऐसे ही लड़का उसके कंधे पे लगा हुआ था और उस पर टॉवल डाल रखा था लड़के पे। तो वहाँ तक ढूंढते ये पाल जो होटल है तो यहाँ तक उस गली में तक उन्होंने दिखाया पुलिस वालों को, यहाँ तक लाए हैं। तो मुर्गों वालों को जो पुलिस सर ने उठाया था तो उसको उन्होंने पूछताछ करी। तो उन्होंने पूछताछ में उन्होंने जैसे उसने मारने की या बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया था कि लेकिन तुम्हारे लड़के को हमने किडनैप करवाया है और इस फिरौती के हिसाब से कर किडनैप करवाया है कि तुम्हारे लड़के को हम आगे बेच सकें। तो इस वजह से मैडम मेरा बच्चा मिल गया। मैं इसलिए ट्रोनिका सिटी पुलिस का या पुलिस वाले ने हमें 3 घंटे में हमारा बच्चा दे दिया लाके। नहीं मैं तो उम्मीद बिल्कुल खो बैठी थी। पुलिस वाला का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पुलिस वालों का। पुलिस वालों की वजह से आज मैं जी रही हूँ। दुनिया वाले इनका ऐसे ही अफवाह उड़ाते, ऐसे हैं ये लोग, बहुत अच्छे मेरे लिए, मुझे नई जिंदगी मिली है। मेरा बच्चा
मिल बच्चा गायब हुआ तो उम्मीद सारी छूट गई थी। सारी छूट गई मेरी उम्मीद। इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। उम्मीद खो दी थी इस चीज़ को लेके कि हम अपने बेटे से जिनमें अब, क्योंकि आज का टाइम में ऐसा चल रहा है कि अगर 1 मिनट में कोई भी चीज़ गायब है मिलती नहीं है। हमने उम्मीद खो दी थी कि हम अपने बेटे को देख लेंगे। मुझसे यहाँ तक कहा गया था कि लोनी में तुम्हारा लड़का मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी। जब सर गौतम सर जब मेरे लड़के को लेकर आ रहे थे तो मुझे तब थोड़ी राहत मिली कि आज मेरे बेटा मेरे साथ में, वरना मैं आज उम्मीद खो बैठा था कि मैं अपने बेटे को जन्म पे देख पाऊंगा या मैं मिल पाऊंगा। मैंने उम्मीद ही खो दी थी। मैं तो रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझे ये नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए सर का धन्यवाद करता हूँ, पुलिस का धन्यवाद करता हूँ सर, इस वजह से कि आपकी वजह से मैं आज अपने बेटे को अपने गोद में है, वरना सर आज मैं अपने बेटे को कभी इस जन्म में देख नहीं पाता सर। इसलिए मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ सर इस चीज़ को लेके कि पुलिस टोनी का सिटी का और गाजियाबाद का सर के लोग बाग कहते हैं पुलिस वैसी है, पुलिस वाली, लेकिन मैं पहली बार पुलिस के चक्कर में पड़ा हूँ। मैं कभी पुलिस के चक्कर में पड़ा ही नहीं। हमारे घर में कोई पुलिस में अब तक गया नहीं है। मैं पहला लड़का हूँ मैम कि मैं पुलिस के चक्कर में पड़ा हूँ, लेकिन आज मेरा भरोसा है कि पुलिस बहुत कुछ कर सकती है। पुलिस फरिश्ता बन के इन लोगों के लिए सामने आई। आप लोगों ने महज 3 से 4 घंटे में बच्चे को वापस परिवार से मिलवा दिया। किस तरह से चीजें वर्कआउट करी आप लोग? देखिए मैडम, जब सूचना मिली 112 पे कॉल आई कि एक बच्चा कैंडिप हो गया, तो पहले तो सोचा कि हो सकता है पति पत्नी का मामला रहा हो, लेकिन उसके बाद जब हम मौके पे आए तो पता लगा ये गंभीर मामला है। और तत्काल गंभीरता को देखते हुए अपने उच्च अधिकारी गणों को बताया और बता के तत्काल टीम गठन करी गई और सारे CCTV कैमरे फुटेज चेक किए गए। और कैमरों के अनुसार इनको ACP सर और हम मौके पर आ गए और सारे कैमरे देखे। उसमें फुटेज में ये लड़का आ गया और हमने करते हुए उसको सकुशल हमने बच्चे को 4 घंटे के अंदर बरामद किया और पुलिस को देख के वो जो अपहरणकर्ता थे फरार हो गए थे। एक बड़ा गैंग जिसका पर्दाफाश हो गया इस केस के जरिए, कितनी और बड़ी कड़ियां जो हैं आगे जुड़ सकती? अब उसमें मैडम जांच कर रहे हैं, उच्च अधिकारीगण भी जांच कर रहे हैं और इसमें देखो क्या निकल के आता। पूरा नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है इसमें। पूरे नेटवर्क यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि बच्चा गैंग, 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है टोनिका सिटी जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस थाना है, वहाँ की पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाते हुए गाजियाबाद लोनी की बच्चे को परिवार से मिलवा दिया, परिवार को बच्चे से मिलवा दिया। उनके लिए इस वक्त पुलिस जो है परिवार के लिए एक फरिश्ते की तरह है और फिलहाल बहुत धन्यवाद ये परिवार जो है पुलिस का कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी इस पूरे मामले में और कड़ियाँ और खुलासे होने अभी बाकी हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मदिहा ABP न्यूज़ दिल्ली।